अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 बेटा। कल लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टेटमेंट है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने रैंक फाइंड करना है। अब ये रैंक क्या होता है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास पीछे लिखा हुआ है, ये ठीक है, पेज नंबर 64 पे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक। ए हमारे पास कह रहे हैं कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक हो। इफ़ आर इज़ द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो, आर हमारे पास क्या होगी, नॉन ज़ीरो रोज़ देखनी है हम लोगों ने। वैन कब देखनी है, वैन इट इज़ रिड्यूस टू द एचलॉन फॉर्म। हम इस मैट्रिक को, जो हमें नॉन ज़ीरो मैट्रिक दिया होगा बेटा, उसे हम लोगों ने रिड्यूस करना है एचलॉन फॉर्म में। फिर वहाँ पे जितनी नॉन ज़ीरो, आर नॉन ज़ीरो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जितनी नॉन ज़ीरो रो बच जाएंगी वो हमारे पास रैंक हो जाएगा। अब ये एचलॉन फॉर्म क्या है, फिलहाल हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एचलॉन फॉर्म डिटेल से हम इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे बेटा, ये हमारे पास मैट्रिक है, ठीक है। अब ये मैट्रिक है, देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 करना होता है यहाँ पे, ठीक है, और उसके नीचे क्या करना होता है, 0 करना होता है। अब ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अब ये थर्ड रो क्या है, हमारे पास सारी 0 हो गई है, तो 1 और 2 में हमारे पास ना कोई नॉन ज़ीरो मौजूद है दोनों में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रैंक 2 हो जाएगा। सेम एज़ इसके देखें, हमने 1 किया, इसके नीचे 0 है, ये खुद ही 0 बन गया होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 0 है। अब ये देखें फर्स्ट रो देखें, इसमें भी नॉन ज़ीरो मौजूद है, सेकंड में भी नॉन ज़ीरो मौजूद है, और थर्ड में भी नॉन ज़ीरो मौजूद है। मतलब ये हमारे पास तीनों रोज़ आ रही हैं, तो इसका रैंक हमारे पास बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रैंक फाइंड करते हैं। तो अब पहले हमें ये सवाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा एचलॉन फॉर्म में, ठीक है। इसकी एग्जांपल हुई है, ये देखें, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें फंक्शन दे दिया उन्होंने 3 क्रॉस 4 का, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट हम 1 बनाएंगे, तो ऑलरेडी 1 है, तो ये देखिए 1 बना हुआ था, तो इन्होंने बेटा यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया है, यहाँ पे इन दोनों को 0 करने के लिए। 1 के बाद नीचे दोनों 0 करेंगे, इसको भी 0, इसको भी 0। तो कैसे करते हैं हम लोग, ये देखें R2 में चेंज आना है ना, तो ये देखिए R2 लिख दिया, प्लस है, ठीक है। प्लस हम माइनस लिखते होते हैं ना, ये देखिए R2 माइनस, जैसे मैंने आपको सिखाया था माइनस क्या करना है, किसका एलिमेंट को करना है, इसको करना है। 2 किस में से करना है, R1 में से, R1, तो एक ही बनता है R2 प्लस माइनस माइनस ही आना है, और -2 R1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसे 0 करना है तो R3 प्लस -3 इंटू R1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब साइन चेंज यहाँ पे जो होगा उसका साइन चेंज करके लिखना होता है। तो बेटा यहाँ से R2 में चेंज आएगा और R3 में चेंज आएगा, तो ये देखें ये दोनों यहाँ पे 0 बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है, ये वाले एलिमेंट को, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है, तो 1/R2 से डिवाइड करवा देंगे। 1/R2 से डिवाइड करवाया तो यहाँ 1 बन गया, बाकी ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके नीचे 0 बनाना है, इस 4 को 0 करेंगे, तो ये देखिए ऑपरेशन लगाएं, R3 प्लस इंटू -4 और R2। बेटा ये 0 जब करेंगे तो हमें ये वाले जो 2 साथ में 0 मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ देखें, 1 और 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका रैंक 2 आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं एज द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ 2 when the given matrix is reduced to reach echelon form, then therefore the rank of the given matrix is 2, ठीक है। क्योंकि हमें रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ मिली हैं, तो इसका रैंक भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो बेटा सेम हमारे पास क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। तो बेटा आसान सवाल है, सिर्फ आपको ऑपरेशन लगाने आने चाहिए, वरना बातें सारी सेम ही हैं। जैसे हम पिछले किया था उसमें ऑपरेशन नहीं लगा रहे थे ना, इन्वर्स फाइंड किया था, इसमें भी ऑपरेशन लगाने हैं और इसे एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें पहले हमने क्या देखना होता है कि यहाँ पे 1 हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब क्या करेंगे, इनके नीचे दोनों क्या कर देंगे बेटा, 0 बना देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये R2 है, R2 में चेंज आना है ना, तो R2 हमारे पास क्या है, ये R2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है, इंटू कौन से एलिमेंट को करना है, -2 को, किस में से, R1 से करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R2 प्लस 2 R1 ऑपरेशन लग जाएगा 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसको 0 करना है, तो बेटा ये क्या लगेगा, R3 में चेंजिंग आनी है, माइनस करेंगे, वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास 3 है और R1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। और इनको चेक करेंगे, यह R2 हमारे पास क्या है बेटा, -6 है,
+2 और R1 हमारे पास -1 है, तो -6 प्लस -2 तो हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे मैंने -8 लिखा हुआ है ये। अब सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, R2 का 1 है, +2 आएगा और R1 हमारे पास 3 है, 3 2 आर 6 और 1 हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 7 ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास R2 हमारे पास -1 है, +2 और R1 1 है, तो -1 +2 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको चेक करें, R3 बेटा हमारे पास 1 है, -3 और R1 हमारे पास -1 है, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 1 आर 3 और हमारे पास ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये 4 लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स को करें, ये 4 है। ठीक है, नेक्स्ट R3 हमारे पास 4 है, -3 और R1 3 है, तो क्या आ जाएगा 4 -3 3 आर 9, तो बेटा -5 आ जाएगा। इसको देखें, R3 हमारे पास -2 है, -3 और R1 1 है, -2 और -3 हमारे पास -5 आ जाएगा, तो ये भी -5 ये भी -5 हो जाएगा। तो ये देखें नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों -5 हो गए। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट देखना होता है, जो कि हमारे पास -8 है। इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसको 1 बनाएं तो -1/8 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड करवा दें थ्रो आउट। ठीक है, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करवाएंगे तो ठीक है, तो माइनस है तो -7/8, 1 को करेंगे तो -1/8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने 1 के नीचे इसको 0 करना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R3 में चेंजिंग आनी है ना, माइनस एलिमेंट कौन सा है 4 और R2 के लिहाज से हमें चेंज करना है। ठीक है, बाकी दोनों आप एज इट इज़ लिख दें और इसमें चेंजिंग आ जाएगी, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने 0 कर लिया, ये 0 हो जाएगा। इसको चेक करें, R3 हमारे पास बेटा -5 है, -4 और R2 -7/8 है, -5 माइनस प्लस 7 2 4 2 आर 8 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2। बेटा यहाँ से 2 एलसीएम ले ले, -5 + 7 आ जाएगा, तो -5 और +7 2 आएगा, 2/2 हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, इसे आप सारा लिख के ना कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एलिमेंट रह गया हमारे पास -5। बेटा R3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, -5 -4 आएगा और R2 हमारे पास है -1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा, -5 माइनस प्लस 4/8 आ जाएगा। 4 1 आर 4 4 2 आर 8, तो -5 + 1/4 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा। 2 बेटा एलसीएम ले लें, -5 2 आर 10। ठीक है, +1 तो हमारे पास क्या आएगा, -9/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है -9/2, मैंने 2 लिखा हुआ था, वैसे अपने तौर पे भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ देखें, 1 इसमें भी नॉन ज़ीरो मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों हमारे पास क्या है, तीनों में नॉन ज़ीरो मौजूद है, तो रैंक हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑल रोज़ आर नॉन ज़ीरो, बेटा इसमें 3 ही रोज़ थी और हमारे पास रैंक इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 0 है, ये 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक है। एक 0 बना हुआ है पहले से ही, ये 2 हम 0 बनाएंगे सबसे पहले। तो ये देखें, तो ये हमारा मैट्रिक लिख लिया जो हमें गिवन था। ठीक है, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 0 करना है, तो बेटा ये हमारे पास कौन सी रो है, R2 रो है। R2 माइनस आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा और किसकी मदद से करना है, R1 की मदद से। इसी तरह अब ये देखिए, ये -1 का है, ये +1 का है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएंगे। तो ये लगाएं बेटा, 1 आ जाएगा और नीचे ये दोनों 0 और ये ऑलरेडी 0 है। ये वाली जो रो चेंज नहीं ना करनी होती उसे लिख लिया करें वैसे, 1 और -1 में कोई चेंज नहीं आना, ना फर्स्ट रो में चेंज आना है, ये दोनों ऐसे सीरीज लिख लें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब R2 बेटा हमारे पास क्या है, -4। ठीक है, -2 और R1 हमारे पास है -2, तो क्या आएगा, -4 माइनस प्लस 2 2 आर 4 = 0। तो ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको चेक करें, ये हमारे पास 6 -2 R1 हमारे पास 3 है, 6 - 6 बेटा हमारे पास 0 आ जाएगा, ये भी 0। नेक्स्ट बेटा हमारे पास R3 की बारी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, R3, इसमें चेंजिंग आएगा, एक तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास R3 यहाँ पे क्या है, 0 प्लस और R1 हमारे पास क्या है, -2, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -2 आ जाएगा, तो ये -2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 है, 2 प्लस R1 हमारे पास 3 है,
3 और 2 बेटा 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी देखें सेकंड रो है ना बेटा, ये सारी हमारे पास 0 हो गई है। इसको ज़रा इंटरचेंज करके नीचे ले आएँ। R2 को इंटरचेंज कर ले R4 के साथ। ठीक है, इंटरचेंज करने से मुराद है ये ऊपर चले जाएगी। ठीक है, और इसकी जगह ले लेगी और ये हमारे पास 4 बाई नंबर पे आ जाएगी। तो आ जाएगा 1 -2 3 और ये वाली 0 1 और -1 यहाँ पे R2 पे ले लें। ठीक है, और ये वाली नीचे आ जाएगी। इसे इंटरचेंज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बनाना था तो बेटा ये 1 बना हुआ है, इसके नीचे 0 करना है। ये -2 को 0 करना था और इसको 0 करना है। ठीक है, ये तो पहले ही 0 हो गई हुई है सारी, इसको देख लेते हैं। हमारे पास R3 चेंज होना है ना, R3 बेटा हमारे पास ये है, प्लस आ जाएगा। इसका साइन चेंज कर ले, वरना ऐसे लिखते हैं ना हम R3 माइनस ये -2 और साथ में R2 की मदद से, तो माइनस माइनस प्लस ही होना है 2R1। बेसिकली जो एलिमेंट होता है ना उसका साइन चेंज करके हमने करना होता है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। बाकी ये सारा एज इट लिखे -2 3 1 और -1। R3 हमारे पास यहाँ पे क्या है -2 +2 और R2 हमारे पास 1 है, -2 + 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है 5 वाला, R3 हमारे पास 5 है +2 और R2 बेटा हमारे पास -1 है, तो 5 + -2 = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दें। अब नॉन ज़ीरो रोज़ देख लें, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें भी 3 नॉन ज़ीरो आ रहा है और एक रो हमारे पास क्या हो गई है, सारी की सारी 0 हो गई है। तो हमारे पास देयर आर 3 नॉन ज़ीरो रोज़। हमारे पास रैंक इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर 3। अब ये हमारे पास 4 क्रॉस 5 का कॉलम है। ठीक है, मैट्रिक है, 4 इसमें रोज़ हैं और 5 इसमें कॉलम्स हैं। तो वही बात करनी है पहले कि पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा डिवाइड करने की बजाय ना मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है। 1 को 3 के साथ, ये देखें यहाँ पे 1 बना हुआ है ना, ये वाली सेकंड रो के साथ, इसको इंटरचेंज कर दे फर्स्ट रो के साथ। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप इंटरचेंज रो 2 बाई रो 1 लिख लें। ठीक है, अब ये 1 2 लिखा मतलब है रो 1 चेंज हो रही है रो 2 से। ठीक है, तो बेटा रो 2 हमारे पास ये वाली है, इसको ऊपर लिख लें 1 2 -1 -3 -2 और रू 2 नीचे आ जाएगी 3 -1 3 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये बेटा ये 1 बना हुआ है, इसके नीचे ये तीनों 0 करने हैं। इनके लिए ऑपरेशन लगाएं, क्या आ जाएगा, R2 - 3R1 लगेगा। ठीक है, R3 - 2R1 और R4 - 2R1 लगेगा। ठीक है, तो बेटा ये सारा आप हल कीजिएगा। ठीक है, इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -7 6 9 और 7 -1 6 8 और 5 1 0 3 और 7। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हम लोगों ने सेकंड रो का सेलेक्ट एलिमेंट लेना है और इसको 1 करना है। अब देखिए ये गौर करें तो हमारे पास 4 वाले में ऑलरेडी यहाँ 1 बना हुआ है, तो इसको रो 2 को रो 4 से इंटरचेंज कर ले। रो 4 ऊपर चले जाएगी, रो 4 नीचे 2 नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए 4 वाली ऊपर चलेगी 0 1 0 3 7 और ये वाली नीचे आ जाएगी -7 6 9 और 7। अब बेटा इसको इस्तेमाल करके ये दोनों 0 करने हैं, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 में चेंजिंग आनी है, -(-1) और R3 आ जाएगा, मतलब हमारे पास R2 की मदद से करनी है। तो क्या आ जाएगा, R3 + R2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कि ये ऑपरेशन लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है R4 -(-7) R2 की मदद से, तो R4 +7 R2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन लगा के यहाँ 0 करें और ये वैल्यू में भी चेंजिंग आ जाएगी। तो देखते हैं क्या आती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे 6 11 और 12 आ जाएगा, 6 30 और 56 आ जाएगा। आप चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, अब ये देखें ये भी 0 ये भी 0। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट देखना है, जो कि हमारे पास बेटा क्या है, 6 बना हुआ है। अब ये 6 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1/6 से डिवाइड करवा दें, 1/6 से डिवाइड करवा दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 11/6 आ जाएगा और जब 12 डिवाइड होगा तो 6 2 12 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब 1 के नीचे बेटा इसको क्या करना है, 0 करना है, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R4 -6 R3 लग जाएगा। जब आप करेंगे तो बेटा यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 44 आ जाएगा। अब हमारे पास कोई भी 0 रो नहीं बनी है मुकम्मल तौर पे। 1 2 3 और 4 4 रोज़ हैं और चारों में नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद हैं। तो हमारे पास आ जाएगा देयर आर 4 नॉन ज़ीरो रोज़, तो रैंक इसका बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी के 3 क्वेश्चन थी रैंक के। बाकी हम बाकी क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।